हर्ष, विपिन, गौरव, सौरभ, कैसे हो भाई आप सभी? एकदम बढ़िया, फतला, शानदार, जानदार, झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। हर्ष, विपिन, सौरभ, लवकेश, अनुज, दिवाकर, सूरज, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मानव शहर, प्रदीप पटेल, गौरव, अंशुमन, अमांशु, प्रदीप, कुणाल, गौड, हाँ जी, सचिन मौर्य, सचिन चौधरी, मुरलीधर, रंजन, मोहन, अ वेरी पुनीत, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ब्लड रिलेशन चैप्टर की, है ना, ब्लड रिलेशन चैप्टर को हमने तीन 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 कैटेगरी में डिवाइड किया। ब्लड रिलेशन चैप्टर को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट फॉर्म है जो ब्लड रिलेशन की है, डेट इज पजल फॉर्म। और जो सेकंड फॉर्म है, डेट इज कोडेड फॉर्म। और जो थर्ड फॉर्म है, डेट इज पॉइंटिंग फॉर्म। समझ रहे हो? तो मैंने आप लोगों को 4 दिन लगातार प्रैक्टिस कराई है। और सबसे पहले हमने पजल फॉर्म की शुरुआत करी थी। पजल फॉर्म में सबसे पहले हमने इजी लेवल के क्वेश्चंस किए थे। फिर हमने पजल के ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस किए ब्लड रिलेशन के। और फिर हमने टफ लेवल के क्वेश्चंस भी कर लिए। ठीक है, इजी, मॉडरेट, टफ, ये पजल में हम तीनों फॉर्म पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कोडेड फॉर्म और पॉइंटिंग फॉर्म की। और अच्छी बात यह है बेटा, कोडेड फॉर्म में ये तीन कैटेगरी नहीं है। कोडेड फॉर्म में जितनी भी टाइप्स हैं या पॉइंटिंग फॉर्म में जितनी भी टाइप्स हैं, वो सारी की सारी अपने आप में ही इजी टू मॉडरेट है। तो जो कोडेड फॉर्म है वो हमारा इजी टू मॉडरेट टाइप है। इजी टू मॉडरेट, कोडेड और पॉइंटिंग फॉर्म। जबकि जो पजल फॉर्म है उसमें इजी लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं, उसमें मॉडरेट भी होते हैं, और उसमें टफ लेवल भी होता है। समझ रहे हो? तीनों लेवल हमने पजल फॉर्म के किए। लेकिन कोडेड और जो पॉइंटिंग फॉर्म पढ़ेंगे ना, इसमें टफ लेवल है ही नहीं। इसमें इजी टू मॉडरेट लेवल के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब है ये बहुत आसान है। हालांकि पजल फॉर्म भी बहुत आसान है, लेकिन पजल से भी ज्यादा आसान है कोडेड फॉर्म। अब आपको लग रहा होगा सर कोडेड फॉर्म आसान कैसे हो सकता है जबकि कोडेड फॉर्म तो टफ होगा। क्योंकि कोडेड फॉर्म के अंदर तो हम रिलेशन को दूसरे सिंबल में कोड करते हैं, है ना। कोडेड फॉर्म के अंदर तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और आपको और आपके परिवार को ईश्वर इस दुख संकट की घड़ी को सहन करने की शक्ति भी दे। हम यही कामना कर सकते हैं ईश्वर से। हम्म। तो ये सारे के सारे कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम करेंगे पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, दिस इज कोडेड फॉर्म। ये हमारा कोडेड फॉर्म है ना। ये हमारा कोडेड फॉर्म है। कोडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, सिंबल्स को ना किस में कोड कर देते हैं, रिलेशंस में कोड कर देते हैं। हम क्या करते हैं, सिंबल्स को किस में कोड करते हैं, रिलेशन में कोड करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू? कोडेड फॉर्म के थ्रू। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। अच्छा, कोडेड फॉर्म की अगर मैं बात करूँ ना, तो कोडेड फॉर्म के अंदर खुद 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। कोडेड फॉर्म के अंदर कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं? 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं कोडेड फॉर्म के अंदर। पहली टाइप ये है कोडेड फॉर्म की, जिसमें एक इक्वेशन होगा और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। दूसरी टाइप पता है क्या है? जिसमें रिलेशन दिया होगा और इक्वेशन हमें खुद बनानी होगी। जैसे देखो सेकंड टाइप ये है,
मैं आपको सेकंड टाइप भी दिखा देता हूँ। सेकंड टाइप कोडेड फॉर्म की क्या है? सेकंड टाइप है कोडेड फॉर्म की, अरे आजा, ये जिसमें रिलेशन पहले से दिया है और हमसे पूछा है ये रिलेशन किस ऑप्शन में हमें देखने को मिलेगा। और कोडेड फॉर्म की जो टाइप थर्ड है, कोडेड फॉर्म की जो टाइप थर्ड है वो है ये वाली टाइप, कि एक इक्वेशन दी जाएगी और वो जो इक्वेशन होगी वो इनकम्प्लीट इक्वेशन होगी और उस इक्वेशन को कंप्लीट करना है। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कोडेड फॉर्म में, और हम ये तीनों ही टाइप पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है। जितना आप सोच रहे हो ना कोडेड फॉर्म को टफ, ये कोडेड फॉर्म उतना टफ नहीं है। कोडेड फॉर्म बहुत आसान है और आजकल लेटेस्ट पैटर्न है कोडेड फॉर्म। मतलब लेटेस्ट हर एग्जाम में ये कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन ना आ रहे हो, हर एग्जाम में कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करना है। देखो करना क्या है, आप इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ो, P इंटू क्यू। ये बताओ P इंटू क्यू को क्या पढ़ोगे? सर यहाँ पर A इंटू बी को पढ़ के दिखाया गया है। A इंटू बी मीन्स है A इज द सिस्टर ऑफ B। A इंटू बी मीन्स A इज द सिस्टर ऑफ B। A इंटू बी का अर्थ है A B की बहन है। तो बेटा अगर A इंटू बी का अर्थ है A B की बहन है, अगर A इंटू बी का अर्थ है A B की बहन है, इन द सेम वे P इंटू क्यू का अर्थ क्या होगा? P इज द सिस्टर ऑफ Q। P किसकी बहन है? P Q की बहन है। अगर P बहन है तो P को सर्कल में बना दो, किसकी बहन है? Q की बहन है। क्योंकि A इंटू बी मीन्स A इज द सिस्टर ऑफ B, इन द सेम वे P इंटू क्यू मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q। अच्छा, Q माइनस R का मतलब क्या होगा? जैसे माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे, A माइनस बी मीन्स A इज द डॉटर ऑफ B, है ना। माइनस का मतलब क्या है? A माइनस बी। A माइनस बी मीन्स A इज द डॉटर ऑफ B, है ना। A minus B means A is the daughter of B. In the same way Q minus R means Q is the daughter of R. जैसे A B की बेटी है, इन द सेम वे Q किसकी बेटी है? Q R की बेटी है। Q बेटी है तो Q को सर्कल में बना दो, ये किसकी बेटी है? R की। R को ऊपर बना दो और लास्ट में R प्लस एस। जैसे A प्लस बी मीन्स A इज द फादर ऑफ B। देखो A प्लस बी मीन्स A इज द फादर ऑफ B, इन द सेम वे R प्लस एस मीन्स R इज द फादर ऑफ S। आर इज द फादर। आर पिताश्री है तो ट्राइंगल में किसके पिताश्री हैं? एस के। तो पी का एस के साथ क्या संबंध है? हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, मतलब हु इज पी। पी का एस के साथ क्या संबंध है, मतलब पी कौन है? तो पी कौन है? एस की। पी कौन है? एस की बहन। पी कौन है? एस की बहन। बेटा यहाँ पर पी के बारे में पूछा है, ना कि एस के बारे में। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही एक छोटा सा काम करना है, सिंपल सा काम करना है। इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ना शुरू करो और फैमिली ट्री बनाते चले जाओ। पी इंटू क्यू का फैमिली ट्री बनाओ, क्यू माइनस आर का फैमिली ट्री बनाओ, आर प्लस एस का फैमिली ट्री बनाओ। बस बात खत्म। एक बेसिक सा फैमिली। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन ना एग्जाम में गिवन होगी। ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम में क्या होती है? गिवन होती है। ऐसा नहीं कि आप इसको, है ना, घर से याद करके लाओगे, है ना। ये घर से याद करके जाने की जरूरत नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन नवरात्रि की छुट्टी हो जाएंगी बेटा, परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ, नवरात्रि की छुट्टी हो जाएंगी। फिलहाल तुम इस क्वेश्चन पर ध्यान दो। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों,
अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। बेसिक सा फैमिली ट्री बनेगा एम डिवाइड एन। देखो ए डिवाइड बी का मतलब क्या है सर? ए डिवाइड बी का मतलब है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का पति है। तो जैसे ए डिवाइड बी मीन्स है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, इन द सेम वे एम डिवाइड एम मीन्स एम डिवाइड एन मीन्स एम इज द हस्बैंड ऑफ एन। एम इज द हस्बैंड ऑफ एन। एम पतिदेव है, अगर ये पतिदेव है तो इनको ट्राइंगल में बना लो। ये किसके पतिदेव है? एन के। तो इनकी शादी किसके साथ करा दो? एन के साथ करा दो। एम इज द हस्बैंड ऑफ एन। जैसे ए डिवाइड बी मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, इन द सेम वे एम डिवाइड एन मीन्स एम इज द हस्बैंड ऑफ एन। बहुत बढ़िया। एन माइनस आर, माइनस का अर्थ है डॉटर। एन इज द डॉटर ऑफ आर। बेटा ये किसकी बेटी है? आर की। अगर ये आर की बेटी है तो आर को ऊपर बनाएंगे। आर प्लस पी, प्लस का मतलब है फादर, प्लस का मतलब है फादर। आर इज द फादर ऑफ पी। आर पिताश्री है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। किसके पिताश्री है? पी के। तो पी को नीचे बना देंगे। बहुत बढ़िया। तब एम का पी से क्या संबंध है? हाउ इज एम रिलेटेड टू पी, यानी कि हु इज एम। एम के बारे में बताना है। एम कौन है? पी का, इसकी बहन का पति। और बहन का पति कौन हो जाएगा? जीजा। बहन का पति कौन हो जाएगा? जीजा। तो ये कोडेड फॉर्म के बेटा टाइप वन कैटेगरी के क्वेश्चन है। ये कोडेड फॉर्म के टाइप वन कैटेगरी के क्वेश्चन है। और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहे होंगे। बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को ये क्वेश्चंस लग रहे होंगे, है ना? बहुत इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं ना? क्यों भाई? हाँ, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको। हम्म। बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ बेटा। फैमिली ट्री, बेसिक्स ऑफ फैमिली ट्री बनाना है बेटा। ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को पढ़ो और ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को पढ़ के आप बेसिक्स ऑफ फैमिली ट्री बना दो। बेसिक्स ऑफ फैमिली ट्री बनेगा। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। पी एट द रेट क्यू। देखो एट द रेट का मतलब क्या है? क्यू इज द वाइफ ऑफ पी। पी एट द रेट क्यू का मतलब है क्यू इज द वाइफ ऑफ पी। इसको रिवर्स पढ़ना है। क्यू इज द वाइफ ऑफ पी। अच्छा, क्यू वाइफ है तो क्यू को सर्कल में बना दो। किसकी पत्नी है? ये पी की। तो पी के साथ शादी करा दो इसको। क्यू इज द वाइफ ऑफ पी। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्यू डॉलर एम। डॉलर का मतलब क्या है? जैसे पी इज द मदर ऑफ क्यू, तो क्यू डॉलर एम का मतलब है क्यू इज द मदर ऑफ एम। क्यू किसकी माता से रही है? एम की। क्यू को एम की माँ बना दिया। क्यू को एम की माँ बना दिया। क्यू इज द मदर ऑफ एम। क्यू इज द मदर ऑफ एम। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आगे एम हैज टी। जैसे पी हैज क्यू को पढ़ा, पी इज द फादर ऑफ क्यू, पी क्यू के पिताश्री हैं, वैसे ही एम हैज टी मतलब जैसे 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 पी हैज क्यू का अर्थ क्या है? पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। पी क्यू का पिता है, वैसे ही एम एस टी का अर्थ है एम टी का पिता है। एम इज द फादर ऑफ टी। एम इज द फादर ऑफ टी। तो हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? पी का टी से क्या संबंध है? इसके पिता का पिता। और पिता का पिता कौन हो गया? दादा। पी का टी से क्या संबंध है? हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? पी कौन है? टी के पिता का पिता, यानी कि उसका दादा हो गया। कौन हो गया? उसका दादा। तो यही है बेटा बस कोडेड फॉर्म की टाइप वन कैटेगरी, जो कि कितना आसान है। ये कोडेड फॉर्म की टाइप वन कैटेगरी है ना? हाँ जी। चलिए साहब।
गुरुजी समझ में नहीं आ रहा, घर वाले बोल रहे हैं बाहर पढ़ाई करने की, उन्हें कौन बताए कि अब घर बैठे इतना अच्छे समझ रहे हो, अब उन्हें कैसे समझाएं गुरुजी। मतलब अब तो उल्टा हो गया है, घर वाले कह रहे हैं कि बाहर जाके पढ़ाई कर, और बच्चा कह रहा नहीं तो मैं तो घर में ही पढ़ाई कर लूंगा ऑनलाइन। और माँ बाप को समझ ही नहीं पा रहा ये ऑनलाइन पढ़ रहा है कि है खेल रहा है। क्योंकि उन्होंने तो आज तक अपनी है ना अपने जीवन में किसी को मोबाइल से पढ़ते हुए देखा नहीं है माँ बाप ने। तो उनका भरोसा थोड़ा कम होता है कि बच्चा मोबाइल से पढ़ भी सकता है या नहीं पढ़ सकता। बस तुम टेंशन ना लो, तुम जरूर पढ़ोगे। हाँ जी। चलिए साहब, एफ का इससे क्या संबंध है? हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच? तो हमें कुछ नहीं करना, बेसिक सा फैमिली ट्री बनाना है। सर एट द रेट का मतलब क्या है? सर पी एट द रेट क्यू का मतलब है क्यू इज द वाइफ ऑफ पी। पी एट द रेट क्यू का अर्थ है क्यू पी की पत्नी है। अगर क्यू पी की पत्नी है तो एफ एट द रेट डी का अर्थ क्या होगा? डी किसकी पत्नी है? एफ की। डी इज द वाइफ ऑफ एफ। अच्छा डी पत्नी है तो डी को सर्कल में बना लो। किसकी पत्नी है? एफ की। इसकी शादी किससे करा दो? एफ से करा दो। डी इज द वाइफ ऑफ एफ। जैसे Q इज द वाइफ ऑफ P है, जैसे Q P की पत्नी है, वैसे D F की पत्नी है। बहुत बढ़िया। D परसेंटेज के, P परसेंटेज Q का अर्थ है P इज द डॉटर ऑफ Q। P परसेंटेज Q का अर्थ है P Q की पुत्री है। तो जैसे P Q की पुत्री है, वैसे ही D किसकी बेटी है? K की। D इज द डॉटर, ये बेटी है किसकी? K की। K को ऊपर बना दो, है ना। के हैज एच। हैज का मतलब क्या है? फादर। पी इज द फादर ऑफ क्यू, तो के इज द फादर ऑफ एच। के पिताश्री हैं तो के को ट्राइंगल वन कर दो। अच्छा ये किसके पिताश्री हैं? ये किसके पिताश्री हैं? एच के। तो एच को ना नीचे बना दो। ये एच के पिताश्री हैं, एच को नीचे बना दो। तो एफ का एच से क्या संबंध है? हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच? बेसिकली ये बताना है हु इज एफ। हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच मतलब हु इज एफ। एफ कौन है? इसकी बहन का पति। और बहन का पति कौन हो गया? बहन का पति हो गया जीजा। भाई एफ कौन है? एच का। इसकी बहन का पति, और बहन का पति हो गया उसका जीजा। बहन का पति हो गया जीजा। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए। एक और मौका है तुम्हारे पास, बनाते जाओ बेटा, बनाते जाओ। हाँ वेबसाइट जो थी वो बंद कर दी थी टेस्ट वाली बेटा, उसको तो कई दिन हो गए, कई दिन नहीं कई महीने हो गए। महीने क्या, लगभग साल भर हो गया होगा वेबसाइट को बंद किए। कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से बंद करनी पड़ गई थी वेबसाइट।
हाँ जी, चलिए साहब, जी हैज एम, ठीक है, पी हैज क्यू का मतलब क्या है, पी इज द फादर ऑफ क्यू, तो जी इज द फादर ऑफ एम। जी किसके पिताश्री हैं, जी पिताश्री हैं किसके, एम के, जी इज द फादर ऑफ एम। एम एट द रेट एन, एट द रेट का मतलब है क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, तो एन इज द वाइफ ऑफ एम। एन पत्नी है, सर्कल में बना दो, किसकी पत्नी है, एम की। एन परसेंटेज टी, परसेंटेज का मतलब है डॉटर, एन इज द डॉटर ऑफ टी, ये किसकी बेटी है, टी की, टी को ऊपर बना दो। देन हाउ इज जी रिलेटेड टू टी, जी का टी से क्या संबंध है बेटा, जी कौन है, टी का, जी कौन है, जी कौन है, टी का, देखो टी की बेटी का पति, टी का दामाद, और उसके दामाद का पिता, और दामाद का पिता कौन होगा, समधी, समधी को कहते हैं ब्रदर इन लॉ। हाउ इज जी रिलेटेड टू टी मतलब हु इज जी, हाउ इज जी रिलेटेड टू टी मतलब हु इज जी, जी कौन है, टी का समधी हो गया, जी कौन है, टी का समधी। दामाद का पिता, दामाद का पिता, इसके दामाद का पिता, हमें जी के बारे में बताना है, जी कौन है, हमें जी के बारे में बताना है, बेसिकली जी कौन है। तो ये था बेटा कोडेड फॉर्म का टाइप वन कैटेगरी। अब हम चलते हैं कोडेड फॉर्म के टाइप टू कैटेगरी पर। ये है कोडेड फॉर्म का टाइप टू कैटेगरी। हाँ जी, ये कोडेड फॉर्म का टाइप टू कैटेगरी है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, कोडेड फॉर्म के टाइप टू कैटेगरी को बनाओ जल्दी से। कोडेड फॉर्म का टाइप टू कैटेगरी बनाओ। बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। देखो अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे कि आपको इक्वेशन पहले से पता होती थी, जिसको आप फैमिली ट्री में कन्वर्ट करते थे और फिर रिलेशन आइडेंटिफाई करते थे। लेकिन इस बार पता है क्या है, रिलेशन आपको पहले से दिया है, हमें बताना है कि सी ए का पोता है, किस ऑप्शन में सी ए का पोता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर इंडिविजुअल ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। लेकिन रुको, यहाँ पे आपको हर ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों, वो इसीलिए क्योंकि अगर सी जो है ए का पोता है, तो यहाँ पे जेंडर तुम्हें किसका पता चला, सर अगर सी ए का पोता है तो मुझे सी का जेंडर पता चल गया, सी मेल है, मेल, यानी कि सी जो है वो पुरुष है ना, सी ए का पोता है। अगर सी ए का पोता है तो यहाँ पे सी का जेंडर पता चल गया कि सी कौन है, सी मेल है यानी कि पुरुष है, सी मेल है यानी कि पुरुष। सी जब तक पुरुष नहीं होगा तब तक वो पोता नहीं बनेगा। अब आपको क्या करना है, हर ऑप्शन में डायरेक्ट ना सी का जेंडर पता लगाओ, हर हर ऑप्शन में डायरेक्ट सी का जेंडर पता लगाओ। सी परसेंटेज डी, देखो परसेंटेज का मतलब है सी, पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज अ डॉटर ऑफ क्यू, पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू की बेटी है, तो परसेंटेज का अर्थ है बेटी। सी परसेंटेज डी मीन सी इज द डॉटर ऑफ डी, सी डी की बेटी है। अगर सी बेटी है तो ये कभी पोता नहीं बन पाएगी, तो ऑप्शन ए को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बिना चेक करे ऑप्शन ए गलत हो गया। अच्छा, डॉलर का मतलब क्या है, पी इज द मदर ऑफ क्यू, तो सी डॉलर डी का अर्थ है सी इज द मदर ऑफ डी, सी डी की माँ है। अगर सी डी की माँ है तो सी कभी पोता नहीं बन सकती, बिना 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 फैमिली ट्री बनाए ऑप्शन एलिमिनेट, बिना फैमिली ट्री बनाए दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बहुत बढ़िया। अच्छा, सी एट द रेट डी, एट द रेट का मतलब क्या है, क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, यानी कि डी इज द वाइफ ऑफ सी, डी सी की पत्नी है तो यहाँ पे सी मेल है।
बहुत बढ़िया। यहाँ पर सी कौन है? मेल। हैज का मतलब क्या है? पिता। ए बी के पिता है, बी सी के पिता है, तो ऑब्वियस सी बात है सी ए का पोता हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है सी ए का पोता हो जाएगा विदाउट मेकिंग एनी फैमिली ट्री। हमने इस क्वेश्चन का आंसर लगा दिया। बिना फैमिली ट्री बनाए हमने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। ए बी के पिताश्री हैं और बी सी के पिताश्री हैं, और सी किसके पतिदेव थे? सी डी के पतिदेव थे। तो सी डेफिनेटली ए का पोता है, 100% ए का पोता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। हाँ जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति का अर्थ है ए डी की बहन है? अब बताओ इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको सॉल्व करके ये पता चल जाएगा कि ए जो है वो डी की बहन है। ए किसकी बहन है? ए डी की बहन है। जल्दी से बताओ, ए डी की बहन है, कैसे पता चलेगा? हम्म। किस ऑप्शन से पता चलेगा ए डी की बहन है? किस ऑप्शन से पता चलेगा ए डी की बहन है? किस ऑप्शन से हमें पता चलेगा कि ए डी की बहन है? हर इंडिविजुअल ऑप्शन को सॉल्व करो। हर इंडिविजुअल ऑप्शन को सॉल्व करो फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन से अभिव्यक्ति का अर्थ है ए डी की बहन है? तो भैया ए एट द रेट बी, है ना। ए एट द रेट बी। एट द रेट का मतलब क्या है? पी एट द रेट क्यू मीन्स क्यू इज द वाइफ ऑफ पी। क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, तो बी इज द वाइफ ऑफ, बी इज द वाइफ ऑफ ए। बी ए की पत्नी है, तो बी पत्नी है और ए पति है। तो क्या ए डी की बहन बन पाएगी? क्या ए डी की बहन बन पाएगी? सर यहाँ पर तो ए जो है वो मेल है, जबकि हमें ए को डी की बहन बनाना है तो ए को फीमेल बनाना है। जबकि यहाँ पर जो है ए वो मेल है, इसीलिए ऑप्शन ए क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, ए हैज बी, ए बी के पिताश्री हैं, तो पिताश्री कैसे बहन बनेंगे? ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ए परसेंटेज बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी, बेटी है, बेटी बहन बनेगी, तो सीधा ऑप्शन सी को ही सॉल्व करके चेक करो डायरेक्ट। ए परसेंटेज बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी, ये किसकी बेटी है? बी की। और बी एट द रेट सी, सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी इज द वाइफ ऑफ बी। एंड सी डॉलर डी, सी इज द मदर ऑफ डी। क्या ए डी की बहन है? 100% ए डी की बहन है। 100% ए डी की बहन है। 100% ए डी की बहन है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 100% ए डी की बहन है। हाँ जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट। अच्छा, ये है कोडेड फॉर्म का थर्ड टाइप। ये कोडेड फॉर्म का बेटा तीसरा टाइप है। कोडेड फॉर्म में तीन टाइप होते हैं। पहला टाइप सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करो, दूसरा टाइप की इक्वेशन छांटो, और ये है कोडेड फॉर्म का टाइप थर्ड। ये है कोडेड फॉर्म का टाइप थर्ड। हाँ जी, ये कोडेड फॉर्म का तीसरा टाइप है। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41 में ऑप्शन डी भी सही है। मतलब ये वो बच्चे हैं जब तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएं, जो चौथा, मतलब ये वो बच्चे हैं, दो एलिमिनेट हो गए, एक से आंसर आ गया, लेकिन इसके बावजूद भी ना इनको तसल्ली नहीं होती है। इसके बावजूद भी तसल्ली नहीं होती है, वो बचे हुए चौथे ऑप्शन को भी चेक करते हैं। ए हैज बी, ए इज द फादर ऑफ बी, बी हैज डी, बी इज द फादर ऑफ डी, डी हैज सी, डी इज द फादर ऑफ सी, सी एट द रेट ई, ई इज द वाइफ ऑफ सी। तो बेटा ऑप्शन डी का फैमिली ट्री ये बनेगा। और यहाँ पर सी ए का पोता नहीं है, सी ए का परपोता है। ये परपोता है, परपोता, ना कि पोता। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है। ऑप्शन डी से सी ए का परपोता आएगा, ना कि पोता। समझ रहे हो? हाँ जी। बायोलॉजी की 26 नंबर क्लास किस बैच में नहीं चल रही है? बैच तो डिफाइन करो तुम, है। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम किस बैच की बात कर रहे हो? करियर पे सुबह से शाम तक तुम्हारी क्लासेस चलती हैं। अब तुमने कितने बैचेस करियर पे ले रखे हैं मुझे क्या पता। हम्म। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को।
हाँ जी। चलिए साहब, अब बेटा इस वाले क्वेश्चन को कैसे देखोगे आप? देखो P इंटू आर P इंटू आर का पहले फैमिली ट्री बना लो। जैसे M इंटू एन मीन्स क्या है? M इज द हस्बैंड ऑफ एन, M एन का पति है। वैसे P इंटू आर मीन्स P इज द हस्बैंड ऑफ आर। P पतिदेव है, P की शादी करा दो किसके साथ? R के साथ। P इज द हस्बैंड ऑफ आर, बहुत बढ़िया। R डिवाइड T जैसे M डिवाइड N का अर्थ है M इज द डॉटर ऑफ N, R डिवाइड T मीन्स R इज द डॉटर ऑफ T। R किसकी बेटी है? T की, बहुत बढ़िया। अब टी और यू के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए कि पी यू का जीजा बन जाए? पी को जीजा बनाना है, किसका? यू का। अच्छा, पी को यू का जीजा तभी बना सकते हैं जब यू को मैं यहां रखूंगा, तभी तो पी यू का जीजा बनेगा। अब बनेगा पी यू का जीजा, बनेगा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि टी और यू के बीच में क्या संबंध होना चाहिए? या तो टी यू की माँ होनी चाहिए या फिर टी यू का पिता होना चाहिए। तो इधर मदर और फादर, या तो टी यू का पिता हो या टी यू की माँ हो, क्योंकि फादर वाला ऑप्शन नहीं है, माँ वाला ऑप्शन है एट द रेट। तो सिर्फ एट द रेट ही ऐसा सिंबल है, सिर्फ एट द रेट ही ऐसा सिंबल है जिसको रखने पर टी इज द फादर ऑफ यू बन जाएगा और पी यू का जीजा बन जाएगा। सिर्फ एट द रेट ही ऐसा सिंबल है जिसको रखने पर पी यू का जीजा बनेगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे डिवाइड, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर डिवाइड नहीं हो सकता बेटा। टी को अगर तुम यू की बेटी बना दोगे तो पी यू का जीजा नहीं बन पाएगा। पी यू का जीजा नहीं बन पाएगा, समझ रहे हो? हाँ जी। तो पी को यू का जीजा बनाने के लिए एसएससी प्रथम 8 बैच है, बायोलॉजी की क्लास नंबर 26 देख लेना एक बार। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब बेटा ए को डी का चाचा बनाना है। ए को डी का चाचा कैसे बनाओगे? ए को डी का चाचा कैसे बनाओगे? सोच कर देखो, सोच कर देखो, ए को डी का चाचा कैसे बनाओगे? बनाओ, पहले तुम फैमिली ट्री बनाओ। जहां तक बना पा रहे हो वहां तक तो बनाओ, जहां तक बना पा रहे हो वहां तक तो बनाओ फैमिली ट्री। हम्म। टी इज द मदर। अच्छा, टी मदर है क्या? टी मदर है तो मदर कर लो। टी मदर है तो मदर कर लो। टी इज द मदर ऑफ यू, फादर हटा दो। अब टी यू की माँ है तो भी तो पी यू का जीजा बन गया। फादर वाला ऑप्शन था नहीं, सिर्फ मदर वाला ऑप्शन था एट द रेट, सिर्फ मदर वाला ऑप्शन था। चलिए सर, ए प्लस बी, प्लस का मतलब क्या है? ब्रदर। ए किसके भाई साहब हैं? ए भाई साहब हैं बी के। अच्छा, बी इंटू सी, इंटू का मतलब क्या है? हस्बैंड। बी इज द हस्बैंड ऑफ, बी इज द हस्बैंड ऑफ सी, बहुत बढ़िया। अब सी और डी के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? अब सी और डी के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए ताकि जो ए है वो डी का चाचा बन जाए? अच्छा, अब ए चाचा कैसे बनेगा? ये किसका चाचा बनेगा? ये डी का चाचा बनेगा। अच्छा, ये डी का चाचा पता है कब बन सकता है? जब जो डी है ना वो बी और सी दोनों का बच्चा है, तभी तो ए डी का चाचा बनेगा। यानी कि सी और डी में क्या संबंध होना चाहिए? सर, सी डी की माँ होनी चाहिए। माँ का मतलब क्या है? अगेन एट द रेट, यहाँ पर अगेन एट द रेट आएगा, सी एट द रेट डी। यानी कि सी को डी की माँ बनाओगे तब जाके ए डी का चाचा बनेगा, तब जाकर ए डी का चाचा बनेगा, तब जाकर ए डी का चाचा बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, बनाइए। तो आप लोगों ने तीनों ही टाइप के कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन कर लिए। कोडेड फॉर्म में 3 टाइप होती हैं और तीनों ही टाइप तुमने कोडेड फॉर्म की कर ली, तीनों टाइप। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों टाइप की मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। अब हम कोडेड फॉर्म में इन तीनों टाइप की क्या करेंगे? मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 सॉल्व करो जल्दी से। अब थोड़ी सी स्पीड फास्ट, है ना? अब हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे बेटा इन तीनों टाइप की। फटाफट से फैमिली ट्री बनाओ। एम इंटू एन, इंटू का मतलब क्या है? जैसे ए इंटू बी मीन्स बी इज द मदर ऑफ ए। ध्यान से पढ़ना बेटा, ए इंटू बी का अर्थ है, ए इंटू बी का अर्थ है बी ए की माँ है, बी ए की माँ है। बेटा उल्टा पढ़ना है। जैसे एम इंटू एन मीन्स एन इज द मदर ऑफ एन, एन किसकी माँ है? एम की। जैसे बी ए की माँ है वैसे ही एन किसकी माँ है? एम की। एन इज द मदर ऑफ एम, एन मदर है सर्कल में, किसकी मदर है? एम की। एम को नीचे बना दो, एन इज द मदर ऑफ एम।
एन किसकी माँ है? एम की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एन प्लस आर, एन प्लस आर। जैसे ए प्लस बी मीन्स क्या है? बी इज द सिस्टर ऑफ ए, है ना। ए प्लस बी का अर्थ है बी ए की बहन है। बी किसकी बहन है? बी ए की बहन है ना। ए प्लस बी का अर्थ है बी ए की बहन है। इन द सेम वे एन प्लस आर का अर्थ है आर इज द सिस्टर ऑफ एन। आर किसकी बहन है? आर किसकी बहन है? एन की। आर इज द सिस्टर ऑफ एन। आर सर्कल में किसकी बहन है? एन की। अच्छा, आर डिवाइड टी। जैसे ए डिवाइड बी का अर्थ है बी इज द फादर ऑफ ए। बेटा, ए डिवाइड बी का अर्थ है बी ए का पिता है। बी ए का पिता है तो आर डिवाइड टी का अर्थ है टी इज द फादर ऑफ आर। टी किसके पिताश्री हैं? टी पिताश्री हैं आर के। टी इज द फादर ऑफ आर। टी पिताश्री हैं किसके? आर के। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एम इज द सन ऑफ आर। क्या एम आर का बेटा है? गलत। एम आर की बेटी भी हो सकती है। एन इज द आंट ऑफ टी। एन टी की आंट है। गलत। एम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ टी। एम टी की ग्रैंड डॉटर है। गलत। टी इज द फादर ऑफ एन। टी 100% एन के पिताश्री है। टी 100% एन के पिताश्री है। टी एन के पिताश्री है। टी एन के पिताश्री है। बहुत बढ़िया, टी एन के पिताश्री है। चलिए साहब, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 46 और 47, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। हम्म, जल्दी से सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चन को। कम ऑन। हाँ जी, कंप्लीट। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनना। बेटा, क्यू टी का भाई है। अब क्यू टी का भाई है क्यू माइनस टी। माइनस का अर्थ है बी इज द ब्रदर ऑफ ए। बी इज द ब्रदर ऑफ ए यानी कि टी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। टी भाई हो गया क्यू का, लेकिन क्यू भाई है कि नहीं पता नहीं चला। वाई डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है? बी इज द फादर ऑफ ए। बी इज द फादर ऑफ ए यानी कि क्यू इज द फादर ऑफ वाई। तो डेफिनेटली क्यू टी का भाई होगा। भैया, क्यू वाई का पिता है और टी क्यू का भाई है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। एम माइनस क्यू, माइनस का मतलब है भाई क्यू इज द ब्रदर ऑफ एम। क्यू किसके भाई साहब है? एम के, है ना। डी किसके भाई है? क्यू के। डी भाई साहब है किसके? क्यू के। और डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है फादर। एफ इज द फादर ऑफ डी। एफ किसके पिताश्री हैं? डी के। और प्लस, प्लस का मतलब क्या है? सिस्टर। सी इज द सिस्टर ऑफ, उल्टा पढ़ना है, उल्टा। बी इज द सिस्टर ऑफ ए, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। सी एफ की बहन है। तो सी इज द डॉटर ऑफ एफ, एफ इज द नीस ऑफ सी, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। डी इज द फादर ऑफ एम, ये भी गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए साहब,
तो ये है थोड़ा सा खतरनाक लेवल का क्वेश्चन कोडेड फॉर्म का, है ना। ये थोड़ा सा खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है कोडेड फॉर्म का। बहुत बड़ी सी इक्वेशन है, और इस बड़ी सी इक्वेशन को आप बनाओ। मैं आपको 1 से 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, है ना। चलिए साहब, ये वाला क्वेश्चन हर बच्चे को बनाना था, और बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना समय भी दिया गया आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो अल्टीमेट लेवल का मजा आपको आएगा कोडेड फॉर्म में। हाँ जी, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। चलिए, कैसे बनाए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आह, बस अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। पहला पॉइंट है पहला जो पॉइंट है इक्वेशन का वो है ए कॉपीराइट जी। कॉपीराइट का मतलब क्या है? जी कॉपीराइट आई का मतलब जी इज द पेरेंट ऑफ आई, यानी कि ए इज द पेरेंट ऑफ जी। अब मेल फीमेल जेंडर किसी का नहीं पता। अच्छा, जे स्टार ओ, स्टार का मतलब क्या है? जी इज द वाइफ ऑफ आई। तो जे इज द वाइफ ऑफ आई, जे किसकी पत्नी है? जे जो है वो ओ की पत्नी है। बहुत बढ़िया, है ना। जे किसकी पत्नी है? जे ओ की पत्नी है। ओ डॉलर एल, डॉलर का मतलब क्या है? जी इज द ब्रदर ऑफ आई, जी इज द ब्रदर ऑफ आई, तो ओ इज द ब्रदर ऑफ एल। ओ किसके भाई साहब है? एल के। एल इज द ब्रदर ऑफ जी, एल किसके भाई साहब है? एल किसके भाई साहब है? जी के। एल किसके भाई साहब है? जी के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी कॉपीराइट एन, कॉपीराइट का मतलब जी इज द पेरेंट ऑफ एन, जी इज द पेरेंट ऑफ एन। एन को नीचे बना दिया, और जी से ऊपर ए है, जी से ऊपर ए है। बहुत बढ़िया। एंड का मतलब क्या है? यंगर, एन इज यंगर देन एम। जे कॉपीराइट एम, कॉपीराइट का मतलब क्या है? पेरेंट। जे इज द पेरेंट ऑफ एम, जे इज द पेरेंट ऑफ एम। और टी हैज एल, हैज का मतलब क्या है? हैज का मतलब है सिस्टर इन लॉ। एल की सिस्टर इन लॉ, इसकी सिस्टर इन लॉ या तो इसकी साली होगी या इसकी भाभी होगी। भाभी इसकी भाई की वाइफ। देखते हैं टी कॉपीराइट एन, कॉपीराइट का मतलब क्या है? पेरेंट। टी किसका पेरेंट है? एन का। टी एन का पेरेंट है। टी की शादी जी से करा दो। टी इज द पेरेंट ऑफ एन, एंड टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एल। टी सिस्टर इन लॉ, तो सर्कल में ये मेल हो गया। बस खत्म, कहानी हो गया, फैमिली ट्री कंप्लीट, है ना। हाउ इज जे रिलेटेड टू ए? हाउ इज जे रिलेटेड टू ए? जे कौन है? इसकी, इसके 3 बच्चे हैं, इसकी बहू, वाइफ हो गई, यानी कि पुत्र बधू। यदि एम की आयु 18 वर्ष की है और टी की आयु 33 वर्ष की है, तो एन की आयु कितनी होगी? बेटा, जो एन की आयु है वो एम से कम है, 18 से कम होगी। 18 से कम सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, 13 ईयर्स। 18 से कम सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऑप्शन है यहाँ पे, 13 ईयर्स। क्योंकि जो एन की आयु है वो एम से कम है, यानी कि 18 से कम है। 18 से कम एक ही ऑप्शन है, 18 से कम एक ही ऑप्शन है। देखो, ये मेंस का क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि सीजीएल मेंस में किस तरह का क्वेश्चन ये 3 नंबर का बना था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीजीएल मेंस का है तो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आ सकता, सीएचएसएल में, एमटीएस में, यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, रेलवे में। बेटा, रीजनिंग जो आप इस बैच में पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट नहीं करती है कि सिर्फ यूपीएसआई या सिर्फ सीपीओ। ये रीजनिंग मल्टीपल एग्जाम के लिए है, स्पेशल रीजनिंग में पढ़ाता हूँ। ठीक है, हमारी जो रीजनिंग है वो स्पेशल रीजनिंग होती है जो हर एग्जाम में काम आती है। समझ रहे हो? यानी कि ये चैप्टर दुनिया के किसी भी एग्जाम में आएगा तो तुम दुनिया के हर एग्जाम का, ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। वाई डी से किस प्रकार संबंधित है? बेटा, वाई और डी का संबंध पूछा है, तो डी एट द रेट एन। एट द रेट का मतलब क्या है? डॉटर। डी इज द डॉटर ऑफ एन। डी किसकी बेटी है? डी एन की बेटी है। एन किसकी बेटी है? एन बेटी है एच की। एच एंड, एंड का मतलब क्या है? हस्बैंड। एच इज द हस्बैंड ऑफ वाई। एच किसके पतिदेव है? एच की शादी वाई से करा दो। तो वाई डी से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज वाई रिलेटेड टू डी? इसकी माँ की माँ, वाई जो है उसकी माँ की माँ है, और माँ की माँ कौन हो गई? नानी।
माँ की माँ कौन हो गई? नानी। माँ की माँ हो गई उसकी नानी। चलिए साहब, डी का एम से क्या संबंध है? हाउ इज डी रिलेटेड टू एम? तो बेटा इक्वेशन को यहाँ से लेके यहाँ तक ही सॉल्व करो बस। अगर डी और एम के बीच में संबंध पूछा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ से डी हैज जी। हैज का मतलब क्या है? ब्रदर। तो डी इज द ब्रदर ऑफ जी। डी किसका भाई है? डी भाई है ट्राइंगल में किसका भाई है? जी का। अच्छा, भाई हो गया। एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब है डॉटर, है ना। जी किसकी बेटी है? बी की। ये बेटी है किसकी? बी की, तो बी को ऊपर बना दो। और एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब है हस्बैंड। तो बी किसका पति है? एम का। बी की शादी किससे करा दो? एम के साथ करा दो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? डी एम से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज डी रिलेटेड टू एम? डी एम का बेटा हो गया। डी एम का कौन हो गया? डी एम का बेटा हो गया। कितना आसान प्रश्न है, हा? कितना आसान प्रश्न है। चलिए, बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। एन का एफ से क्या संबंध है? हाउ इज एन रिलेटेड टू एफ? हाउ इज एन रिलेटेड टू एफ? तो एन एट द रेट एच। एट द रेट का मतलब क्या है? डॉटर। तो एन किसकी बेटी है? एच की। एन बेटी है सर्कल में, किसकी बेटी है? एच की। एच एंड वाई। एंड का मतलब क्या है? हस्बैंड। तो एच किसका पति है? वाई का। एच पति है ट्राइंगल में, किसका पति है? वाई का। चलिए साहब, वाई एट द रेट एफ। एट द रेट का मतलब क्या है? डॉटर। वाई किसकी बेटी है? एफ की। वाई किसकी बेटी है? ये बेटी है किसकी? एफ की। एफ को ऊपर बना दो। तो एन एफ से किस प्रकार? हाउ इज एन रिलेटेड टू एफ? इसकी बेटी की बेटी। बेटी की बेटी, डॉटर्स डॉटर, पुत्री की पुत्री। डॉटर्स डॉटर, पुत्री की पुत्री। है ना। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिक्कत है भाई? क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है ना। हाउ, तो वाई डी से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज वाई रिलेटेड टू डी? तो इसकी माँ के पिताश्री की पत्नी, तो इसकी माँ की माँ नानी नहीं हो गई? माँ की माँ नानी नहीं हो गई? सही तो है। क्या दिक्कत है तुम्हें? चलिए, नेक्स्ट। सर, डी एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या है? डॉटर। डी किसकी बेटी है? डी बेटी है एन की। एट द रेट का मतलब एन बेटी है एच की। और एच एंड वाई। वाई 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 एंड। एंड का मतलब है हस्बैंड। एच किसका पति है? एच की शादी करा दो वाई के साथ। एच इज द हस्बैंड ऑफ वाई। तो वाई डी से किस लियो। क्वेश्चन नंबर 50 रिपीट हो गया। यही तो क्वेश्चन नंबर 50 था। हाउ इज वाई रिलेटेड टू डी? हु इज वाई? इसकी माँ की माँ। माँ की माँ नानी। ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्वेश्चन नंबर 50। ये तो सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन नंबर 50। तो ब्लड रिलेशन में बस एक टाइप और बची है, डेट इज पॉइंटिंग फॉर्म। और वो जो पॉइंटिंग फॉर्म की टाइप है वो हम कल खत्म करवा देंगे। और कल है फ्राइडे, वीकेंड का बार। तो उसके बाद हमारी मुलाकात होगी सैटरडे को। और सैटरडे को हम कराएंगे ब्लड रिलेशन के कुछ पीवाई क्यूज की प्रैक्टिस, और ब्लड रिलेशन के शॉर्ट नोट्स बनवाएंगे सैटरडे, सॉरी मंडे को। मंडे को ब्लड रिलेशन के पीवाई क्यूज की प्रैक्टिस और शॉर्ट नोट्स। एफ एट द रेट जी। एट द रेट का मतलब क्या है? डॉटर। एफ किसकी बेटी है? एफ बेटी है किसकी? जी की। बहुत बढ़िया। जी एंड। एंड का मतलब क्या है? पति। जी किसके पतिदेव है? जी की शादी एस से करा दो। और एट द रेट का मतलब क्या है? डॉटर। ये किसकी बेटी है? जे की। तो एफ जे से उसका समझ, हाउ इज एफ रिलेटेड टू जे? इसकी बेटी की बेटी, डॉटर्स डॉटर, पुत्री की पुत्री। और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कल। गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। कर देना ऑफ।